डेटा साइंस एक ऐसी फील्ड हो चुकी है जिसका हर एक डोमेन में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जैसे कि हेल्थ केयर में डिसीज़ को प्रिडिक्ट करने में इसका यूज़ किया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है फाइनेंस। तो फाइनेंस में लाइक कस्टमर सेगमेंटेशन हो गया या फिर फ्रॉड डिटेक्शन या फिर रिस्क मैनेजमेंट में इसमें जो कंपनीज वगैरह होती है, बैंक्स वगैरह होते हैं, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तीसरे नंबर पर बात करें लाइक रिटेल हो गया, एंटरटेनमेंट या फिर मीडिया, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। लाइक आपको रिकमेंड करने के लिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म जब भी आप एक कोई सी प्रोडक्ट को सर्च करते हो तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट आपको रिकमेंड कर देते हैं। और बहुत सारे डोमेन्स वगैरह लाइक द मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड द लॉजिस्टिक। तो यार इसमें लाइक द उबर, रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक मैं आपको ब्लॉग में रिकमेंड करूँगा, जरूर आप एक बार पढ़ना उसको, वहाँ से आपको पूरा डिटेल जानने को मौका मिल जाएगा। लाइक द उबर जैसे जो प्लेटफॉर्म है अपने डेली यूजेज में लाइक मशीन लर्निंग को कैसे क्या यूज़ कर रहे हैं, मैं भी पढ़ा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें उन्होंने पूरा कंप्लीटली बताया कि लाइक एक पर्टिकुलर एरिया में लाइक द राइडर्स की ज़्यादा डिमांड हो गई, कहीं पर सप्लाई की कमी वगैरह है, तो उसको कैसे क्या वो सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी मिल जाएगी। तो यार आज की वीडियो में हम पूरा कंप्लीटली डिटेल बात करने वाले हैं कि यदि आपको डेटा साइंस फील्ड में अपना करियर बनाना है तो आपको कौन कौन से स्किल्स वगैरह सीखनी रहेगी। और यदि आप एक एमएससी के स्टूडेंट हो तो अपने 2 ईयर ऑफ एमएससी में अपने कोर्स को मैनेज करते हुए आपको कैसे किसकी प्रिपरेशन करनी है। तो यार आज की वीडियो में आपको मैं टोटल 4 सेमेस्टर तक का आपको पूरा एक रोड मैप सजेस्ट करूंगा। कुछ बेस्ट फ्री रिसोर्सेज, साथ ही साथ में कुछ बेस्ट यूट्यूब चैनल, सब कुछ आपको इस चीट सेट में मिल जाएगा। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो यार डेटा साइंस फील्ड में यदि अपन करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज वगैरह है। कुछ प्रोफाइल के नाम आपके यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, लगभग 20 से ज़्यादा प्रोफाइल्स वगैरह होती है। तो ये सभी प्रोफाइल को मैं 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी प्रोफाइल एक दूसरे से रिलेटेड रहती है। तो सबसे पहले अपने पास आती है डेटा या फिर बिजनेस एनालिस्ट, जिसमें यार मेनली ये रोल रहता है इनका कि लाइक के डेटा को कलेक्ट करना, देन उसके बाद प्रोसेस करना और उसको एनालाइज करना ताकि उससे अपन कुछ इनसाइट से निकाल पाए जो कि अपने बिजनेस में काम आएगी। दूसरे नंबर पे अपने पास आते हैं डेटा इंजीनियर। तो इनका मेनली काम रहता है कि डेटा पाइपलाइन को डिजाइन करना, बिल्ड करना, मेंटेन करना ताकि डेटा एनालिस्ट में इसका काम हो पाए। तीसरे नंबर पर आते हैं डेटा साइंटिस्ट। तो इनका मेनली काम रहता है मॉडल को स्क्रैच से बनाना, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग एल्गोरिथम की हेल्प से। लास्ट में बात आते हैं एआई इंजीनियर। तो यार जनरली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। तो ये टोटल 4 कैटेगरीज अपनी हो चुकी है। बाकी इनके लिए क्या क्या स्किल्स वगैरह चाहिए जो कि अपन आगे वीडियो में भी बात करने वाले हैं। तो कुल मिला के यदि अपन कैंपस प्लेसमेंट की अपन बात करें तो देखो कैंपस प्लेसमेंट का जो सीनियर रहता है बिल्कुल ही अलग रहता है। जब कंपनीज वगैरह आपके प्लेसमेंट के लिए आएगी तो जनरल स्पेसिफिक नहीं बताने में इसकी पर्टिकुलर प्रोफाइल आपकी यही होने वाली है। जैसे कि मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात करूँ तो एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी रोल लिखती है, लेकिन जब कंपनी में आप जाओगे तो फाइनली आपको बता देगी आपकी प्रोफाइल क्या होने वाली है। तो यदि आपको डेटा साइंस फील्ड में आपको थोड़ा सा अपने को जाना है तो लाइक ये पर्टिकुलर रोड मैप है जो कि यार आईटी से जो स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं उन सभी लोगों ने फॉलो करा था, जो कि यार आज के स्टूडेंट में पूरा आपको मैं सजेस्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले अपन देखें तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। जनरली आप C++ सीखना बेसिक, ज्यादा आपको डीपली में जाना नहीं है। जनरली स्टूडेंट सोचते कि यार C++ सीखने की जरूरत नहीं रहती है, बट आपको सीखना चाहिए बेसिक, ताकि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहती है यदि आप एक सीख गए तो दूसरी आपको सीखने में दिक्कत नहीं जाएगी। तो डेफिनेटली आपको पाइथन तो सीखनी पड़ेगी, बट उससे पहले आपको C++ के बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छे से आना चाहिए। देन उसके बाद आपको बेसिक तो मॉडरेट लेवल का आपको DSA करना है, या फिर आप इसमें अच्छे लेवल का भी कर सकते हो लाइक यदि आपको क्वांट एनालिस्ट रोल के लिए जाना हो तो। उसके बाद आता है आपका पाइथन आपको सीखना पड़ेगा। देन इसके बाद SQL हो गया, फिर डेटा एनालिस्ट टूल हो गया और मशीन लर्निंग तो आपको सीखना ही पड़ेगा। देन उसके बाद आपको एक इंटर्नशिप यदि आप कर पाओ कहीं से और आपके प्रोजेक्ट काफी अच्छे होने चाहिए। देन उसके बाद आपको प्रोफेशनल CV एंड मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस आपको करनी रहेगी। तो ये कुल मिला के ऐसा रोड मैप आपका होना चाहिए। तो अपन सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि यदि डेटा एनालिस्ट या फिर बिजनेस एनालिस्ट की प्रोफाइल के लिए आपको जाना है तो कौन कौन सी स्किल्स आपको सीखनी चाहिए। सबसे पहले अपने आता है पाइथन, SQL, पावर BI, टेबलू, एक्सेल एंड द मशीन लर्निंग। दूसरा अपने पास आता है डेटा इंजीनियर। तो यहाँ पर सेम पाइथन, SQL, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स लाइक द AWS हो गया या फिर माइक्रोसॉफ्ट एजर या फिर गूगल के प्लेटफॉर्म, इनकी आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सेम इसमें मशीन लर्निंग भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपने पास आता है डेटा साइंटिस्ट। तो डेटा साइंटिस्ट के लिए डेफिनेटली वो सारे टूल्स आपको पता होना चाहिए जो डेटा एनालिस्ट के लिए काम आते हैं। देन उसके बाद आपका डीप लर्निंग हो गया, NLP या फिर कंप्यूटर विजन, तीनों में से किसी एक पर आपको अच्छे से कमांड बनानी पड़ेगी ताकि आपको उसके रिलेटेड आप प्रोजेक्ट बना पाओ। और डेटा साइंटिस्ट के लिए स्टैटिस्टिक्स का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। लास्ट नंबर पर अपने बात है AI इंजीनियर। तो इसके लिए सभी टूल्स आपको डेटा साइंटिस्ट के थे वो सभी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देन उसके बाद LLM या फिर जनरेटिव AI, ठीक है, हगिंग फेस डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड आपको सारी चीजें अच्छे से पता होना चाहिए। तो अभी देख लेते हैं कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का टारगेट क्या होना चाहिए। तो वैसे आप सभी लोगों का भी फर्स्ट सेमेस्टर ही चल रहा है चलने में, तो कुछ लोगों ने प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी होगी, तो जिन्होंने स्टार्ट नहीं करा वो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जनरली रिकमेंड करूंगा, आपको बेसिक नॉलेज ऑफ द C++ होना चाहिए। देन उसके बाद आप पाइथन पे जाओ, ठीक है, और आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तो इससे रिलेटेड आपसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। तो लगभग आप 60 से 75 दिन का टाइम का ड्यूरेशन ले सकते हो। आप इसमें सफिशिएंट टाइम दो C++ और पाइथन सीखने में। यहाँ पर कुछ बेस्ट यूट्यूब चैनल मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ जिस C++ के लिए, उसके बाद पाइथन के लिए, और दोनों लैंग्वेज मैंने रिकमेंड कर दिए, हिंदी प्लस इंग्लिश के लिए। तो आप डायरेक्ट लिंक पे जाके आप क्लिक करके देख सकते हो। कुछ बेस्ट वेबसाइट भी मैंने इसमें मेंशन कर दी जहाँ से आप पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। देन उसके बाद जब आपका कंप्लीट हो जाए तो
आपको डीएसए डेटा स्ट्रक्चर आपको स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आप बेसिक लेवल का आप स्टार्ट करना, इसके लिए कुछ वेबसाइट वगैरह है, जैसे अपना जीएफजी हो गया, फिर हैकररैंक हो गया, यहाँ से आप अपनी कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो। और यदि आपको डीएसए पढ़ना है तो उसके लिए कुछ बेस्ट यूट्यूब चैनल भी मैंने मेंशन कर दिया, लाइक द लव गब्बर, कोड आर्मी हो गया, टेक यू फॉरवर्ड, आदित्य वर्मा, डीपी वाला पार्ट है, काफी मतलब हेल्पफुल आप सभी के लिए रहेगा। वैसे इंग्लिश के लिए आपने देख लिया नेसो अकेडमी में फ्री कोड कैंप यूट्यूब चैनल। अब जब आपका सेमेस्टर ब्रेक आएगा तो उस पर मेनली आपको क्या ध्यान रखना है, तो जिन लोगों ने डीएसए की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करी हो, डीएसए फोकस करना, और जिन लोगों का लाइक पाइथन वगैरह या फिर सी प्लस प्लस अच्छे से नहीं हो पाया, कोशिश करने की फर्स्ट सेम के ब्रेक में आप अच्छे से कर पाओ। और जिन लोगों ने सभी ने ये कर लिया हो, वो पाइथन लाइब्रेरीज पे ज्यादा फोकस करना आपको, स्टार्ट द ईडीए, देन उसके बाद एक्सप्लोर प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट हो थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड आप जरूर एक्सप्लोर करना। कहाँ से आपको एक्सप्लोर करना है, तो जो मैंने यूट्यूब चैनल में आपको मैं बता रहा हूँ वहीं से आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लाइक द कैंपस एक्स एक यूट्यूब चैनल है जो काफी हेल्पफुल आप सभी के लिए रहेगा। तो वहाँ से आपने लगभग 20 से 25 प्रोजेक्ट वगैरह डाल रखे हैं, और यदि आपके सब कुछ कंप्लीट हो जाए तो आप मशीन लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर मशीन लर्निंग पढ़ना काफी चैलेंजिंग रहता है स्टूडेंट के लिए, तो मैं आपको एक चीज में जरूर रिकमेंड करूंगा जो मेरे प्रोफेसर ने सजेस्ट करी थी आईआईटी गुवाहाटी के, तो वो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि मशीन लर्निंग जब स्टार्ट करते हैं तो यार काफी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इसका पता नहीं रहता कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। तो जब आपका सेकंड सेमेस्टर आएगा तो आपको मशीन लर्निंग को स्टार्ट कर देना चाहिए पढ़ने के लिए। उसके लिए मैंने बेस्ट यूट्यूब चैनल आपके लिए मेंशन कर दिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। और इन सभी के लिए आपको जब आप प्रोजेक्ट वगैरह बनाओगे तो उसके लिए गिट और गिटहब का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। जब आप प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हो तो हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि आपको गिट और गिटहब आता कि नहीं आता है, तो ये यदि आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा। यदि आप इसका 1-2 वीडियो देख लोगे तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, मतलब 1-2 दिन का टाइम लेकर आप आसानी से उसको पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो अभी अपन बात कर लेते हैं कि मशीन लर्निंग को आपको कैसे क्या पढ़ना चाहिए, इसका फ्लो चार्ट क्या होना चाहिए। तो इसको टोटल मैंने 5 मॉड्यूल में ब्रेक कर दिया। ये मेरे आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर ने ही मुझे रिकमेंड करा था और काफी स्टूडेंट ने इनका यूज करा है। पहला मॉडल जो अपने पास आता है वहां पर आपको इंट्रोडक्शन टू द मशीन लर्निंग के जितने भी अपने पास मॉडल्स वगैरह होते हैं, जिसके बाद प्लेसमेंट बैठोगे कि लाइक पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक क्या होते हैं, और लाइक बाइस वेरिएंस ट्रेड ऑफ क्या होता है। काफी मतलब कि ये फेमस क्वेश्चन है ना, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियो से रिलेटेड मिल जाएंगे। जब आपका फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट हो जाए तो आपको सेकंड मॉड्यूल पे जाना है। सेकंड मॉड्यूल में आपके पास रहेगा लीनियर रिग्रेशन। तो इसमें टाइप्स ऑफ द लीनियर रिग्रेशन, ओएलएस मॉडल क्या होता है, एसजीडी मॉडल क्या होता है, उसके बाद मैथ्स बिहाइंड द लीनियर रिग्रेशन एंड बाकी चीजें आपको यहाँ पर दे रखी है। उसके बाद इससे रिलेटेड मैंने एक प्रोजेक्ट भी मेंशन कर दिया है कि जब आपका सेकंड मॉड्यूल कंप्लीट हो जाए तो आप इससे रिलेटेड एक बेसिक प्रोजेक्ट बना सकते हो। ये प्रोजेक्ट आप अपने सीवी में भी ऐसे ऐड कर सकते हो। प्रोजेक्ट आपको हेल्प करेगा लीनियर रिग्रेशन को अंडरस्टैंड करने में, क्या हाँ इसका कैसे क्या यूज हो रहा है। इसमें काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फीचर स्केलिंग करना, फीचर सिलेक्शन करना, रेगुलराइजेशन करना। देन थर्ड मॉड्यूल अपने पास आता है पीसीए और द क्लस्टरिंग। तो यार प्रिंसिपल कंपोनेंट, उसके बाद इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस आपको अच्छे से करना है। तो इससे रिलेटेड आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। रियल एस्टेट डेटा एनालिसिस यूजिंग द पीसीए, जो कि यार आपको मिल ही जाएगा बहुत सारी वेबसाइट वगैरह। मैं वेबसाइट के कुछ नेम भी मेंशन कर दूं जहां से आपको प्रोजेक्ट वगैरह भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट इसमें आया था अपने पास K-मीन क्लस्टरिंग, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन वगैरह मेरे से भी एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था, मेरे फ्रेंड वगैरह जिनका प्लेसमेंट हुआ है उनसे भी पूछे गए थे क्वेश्चन वगैरह। और इसका प्रोजेक्ट आपको करना चाहिए ई कॉमर्स कस्टमर सेगमेंटेशन। नेक्स्ट अपने पास आता है फोर्थ मॉड्यूल, तो इसमें रहता है ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक से क्या क्या होती है, उसमें लाइक ग्रेडेड डिसेंट एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद लॉजिस्टिक रिग्रेशन और इससे रिलेटेड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स वगैरह होती है, उससे भी लाइक टाइप से क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे। वैक्सीन यूसेज प्रेडिक्शन। फिफ्थ नंबर पे अपने पास आता है रैंडम फॉरेस्ट और द डिसीजन ट्री। तो डिसीजन ट्री क्या होता है, उसके बाद एंट्रोपी, इंफॉर्मेशन गेन, ग्रेडी एल्गोरिथम, रिग्रेशन, गिनी इंडेक्स, ये सारी जो वर्डिंग्स वगैरह है इनके आपको मीनिंग्स वगैरह पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट आप बना सकते हो, हर डिसीज प्रेडिक्शन। नेक्स्ट अपने पास आता है इसमें रैंडम फॉरेस्ट। इसमें एवरेज क्या होता है, बैगिंग क्या होता है, रैंडम फॉरेस्ट क्यों ही जरूरत है, ऐसा एल्गोरिथम क्यों है मतलब इसका, और लाइक फीचर के क्या क्या है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। टैक्सी फेयर प्रेडिक्शन। तो ये बात अपनी हो चुकी है कि लाइक आपको सेकंड सेमेस्टर में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो कुल मिला के आपका सेकंड सेमेस्टर तक का टारगेट आपके अच्छे से मतलब पाइथन लाइब्रेरीज और डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड जितने भी टूल्स वगैरह होते हैं वो आपके बेसिक अच्छे से होना चाहिए क्लियर। उसके बाद आपका मशीन लर्निंग कंप्लीट हो जाना चाहिए। यदि आपका मशीन लर्निंग यहाँ पर भी कंप्लीट नहीं हो पाए तो आप जो समर गैप अपने पास आता है 2 से 3 महीने का, उसमें आप कर सकते हो। और जिन स्टूडेंट का हो चुका हो वो अभी टारगेट करना है कि आपको अपने सीवी में कम से कम 2 प्रोजेक्ट आपको मेंशन करने। फर्स्ट प्रोजेक्ट आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर के ब्रेक में कर सकते हो या फिर सेकंड सेमेस्टर के बीच में भी कर सकते हो। और जो मेनली आपका जो अच्छा तगड़ा प्रोजेक्ट होना चाहिए जो कि आपको मतलब सीवी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए, तो वो प्रोजेक्ट आप अपने समर के टाइम पे बना सकते हो। तो इसके लिए अलग अलग चीजें होती है, लाइक डीप लर्निंग हो गया, एनएलपी हो गया, कंप्यूटर विजन हो गया। तो इन सभी के बेसिस पे आप बना सकते हो। यदि आपको एक अच्छा सा प्लेसमेंट पैकेज उठाना हो तो मैं डीप लर्निंग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको वापस में बता देता हूँ, जैसे मैंने मशीन लर्निंग का आपको बताया इसमें कौन कौन से अपने पास कैटेगरीज आती है। तो सबसे पहले अपने पास आता है न्यूरल नेटवर्क, तो जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत यहाँ पर पढ़ सकते हो। और इसकी मैं प्लेलिस्ट भी आपको एक मैं सजेस्ट कर दूंगा जहाँ से आपको पूरा का पूरा इन डिटेल जानने को मौका मिल जाएगा कि डीप लर्निंग सारे एल्गोरिथम इसके। नेक्स्ट इसके बाद कंप्यूटर विजन, इसमें CNN एल्गोरिथम और जो भी इसके काफी एक्सटेंशन आते जा रहे हैं, लाइक द VNN हो गया, टेस्टनेट, एलेक्सनेट। एंड थर्ड अपने पास आता है NLP। तो NLP में भी लाइक आप यूज कर सकते हो, जैसे कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था रिकमेंडेशन सिस्टम, तो उसमें कहीं ना कहीं
NLP का यूज हुआ था। नेक्स्ट अपने पास आता है RNN, तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, LSTM बोलते हैं इसको जनरली अपन, तो इससे रिलेटेड आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। लास्ट में अपने आता है अटेंशन मॉडल। ये मॉडल अभी रिसेंटली शायद 2017-18 में ही एज इंट्रोड्यूस हुआ है, तो काफी इंटरेस्टिंग है। ट्रांसफॉर्मर, यदि आप इसको पढ़ते हो तो बहुत ही एक आउटस्टैंडिंग आप सभी के लिए रहेगा। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए समर के ब्रेक में, और यहाँ पर आप इंटर्नशिप कर सकते हो। यदि आप इंटर्नशिप नहीं कर पाते हो तो आपके पास सेकंड ऑप्शन रहता है कि आपने जो प्रोजेक्ट बना रहा हो उसको काफी अच्छे से आप बनाओ। आपको कम से कम एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट तो आपके सीवी में होने चाहिए। ज्यादा आप 3 रख सकते हो, 3 से ज्यादा प्रोजेक्ट अपने सीवी में मत रखना, अदरवाइज आप ही कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या चल रहा है। देन उसके बाद आपका थर्ड सेमेस्टर का टारगेट होना चाहिए कि सीवी को आपको अच्छे से बनाना है। बहुत सारे स्टूडेंट काफी लोग गलती कर देते हैं। इनफैक्ट जब हमारा कैंपस प्लेसमेंट हो रहा था तो मैंने भी काफी गलती वगैरह करी थी, जो कि मैंने अपने सीनियर वगैरह से मैंने पूछा था। तो हम भी डेफिनेटली आप सभी की हेल्प कर देंगे आपकी सीवी बनाने में। उसके बाद अपन सारी बातें बाद में बात करेंगे। और आपको खुद से ही एज ए इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना है। स्टूडेंट जो ज्यादा रिजेक्ट होते हैं, काफी मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह जो देखे जिनके लाइक की कोडिंग स्किल अच्छी थी, उनकी जितनी भी स्किल्स वगैरह होती है पर्टिकुलर डोमेन के लिए, उन्होंने बहुत अच्छे से मजबूत कर रखा था, लेकिन फिर भी उनका कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ। रीजन वही था कि यार उनके लाइक इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन थी, लाइक इंटरव्यू में कैसे क्या बोलना है, कैसे क्या सारी चीजें प्रेजेंट करना है, वो उन्होंने कहीं ना कहीं लैग कर रहे थे। तो कम से कम आपको 2 से 3 मॉक इंटरव्यू तो देना ही चाहिए, ताकि आपको पता लग जाए कि यार मैं कैसे क्या मुझे बोलना है, कैसे क्या सारी चीजें प्रेजेंट करना है। मैंने ये चीट शीट आपको अपने टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल या फिर अपनी एप्लीकेशन पे भी आपको मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। इससे रिलेटेड जितनी भी कुछ वेबसाइट्स वगैरह होती है उसके मैं लिंक्स वगैरह इसमें सब कुछ मैं अटैच कर दूंगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।